नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी भारतीय कथा के बारे में बात करने वाले हैं, पंडित वेद और कुआं। चलिए मिलकर इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें हमें हमारी जमीनी हकीकत से, मतलब जो ठीक हमारे सामने है, उससे ही दूर कर दें? ये सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, इसका दिल है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से, पंडित वेद। अब पंडित वेद कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो अपने खगोलीय ज्ञान के लिए, मतलब सितारों और ग्रहों की समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। तो सवाल ये है कि पंडित वेद इतने मशहूर क्यों थे? वो सितारों की दुनिया के एक्सपर्ट थे। ग्रहों की चाल, उनकी हरकतें, सब उनकी उंगलियों पर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी समझते थे कि इन सब का हम इंसानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। इसी कमाल के ज्ञान की वजह से गांव में हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक ऐसी रात की बात है जब पंडित जी से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उस रात आसमान में कुछ बहुत ही खास हो रहा था, कोई अनोखी खगोलीय घटना, और पंडित जी का पूरा ध्यान बस वहीं आसमान में था। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। पंडित वेद गांव की गली से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें जमीन पर नहीं हैं। वो तो ऊपर आसमान के तारों में खोई हुई हैं। उनका दिमाग बस उन दूर के सितारों के रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है। और देखिए, यहीं पर सारी गड़बड़ होती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमारा ध्यान किसी बहुत बड़ी, दूर की चीज पर लगा हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे क्या है। बस ठीक यही पंडित वेद के साथ हो रहा था। आसमान में इतने मग्न थे कि उन्हें अपने कदमों की कोई खबर ही नहीं थी। और फिर अचानक से धड़ाम, वो सीधे जाकर एक कुएं में गिर पड़े। सोचिए, उनका सारा महान ज्ञान, आसमान की सारी समझ एक पल में जमीन के एक गड्ढे से, एक कुएं से टकरा गई। उनकी आवाज सुनकर जाहिर है गांव वाले भागे भागे आए और किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। पंडित जी पूरी तरह भीगे हुए और सच कहूं तो काफी हैरान थे। लेकिन इस हादसे से उन्हें जो सबक मिलने वाला था, वो उनके अब तक के सारे ज्ञान से कहीं बड़ा था। और ये सबक आया भी एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला सामने आई और उन्होंने बड़ी सादगी से एक बात कही। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप आसमान के बड़े बड़े रहस्य तो देख लेते हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे धरती का गड्ढा नहीं देख पाए। बस इन चंद आसान से शब्दों में इस पूरी कहानी का निचोड़ था। और यहीं पर कहानी का पूरा मतलब साफ हो जाता है। एक तरफ है आसमान, मतलब बड़े बड़े आइडियाज, दूर का ज्ञान, जहां पंडित जी का ध्यान था। और दूसरी तरफ है धरती का गड्ढा, मतलब हमारे ठीक सामने की सच्चाई, प्रैक्टिकल रियलिटी, जिसे वो देख ही नहीं पाए। ये साफ दिखाता है कि उनके ज्ञान और उनकी जागरूकता में कितना बड़ा गैप था। उस महिला की यह बात पंडित वेद के दिल में घर कर गई। पहले तो उन्हें शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर वो शर्मिंदगी एक गहरी समझ में बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि असली ज्ञान सिर्फ आसमान को देखने में नहीं है। असली बुद्धिमानी तो आसमान और धरती दोनों पर एक साथ नजर रखने में है, इसी बैलेंस में है। तो फिर इस कहानी का सार क्या है? इसकी सीख क्या है? बहुत सिंपल है। बड़े बड़े लक्ष्य रखना, दूर की सोचना, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली समझदारी इसी में है कि हम इस चक्कर में अपने आसपास की छोटी छोटी मगर जरूरी सच्चाइयों को नजरअंदाज ना करें। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही सच्चा ज्ञान है। अच्छा, तो इस सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? देखिए, रास्ता बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले बड़े सपने देखो, बड़े लक्ष्य बनाओ। दूसरा, लेकिन साथ ही साथ अपने आज में, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको लेकर भी अलर्ट रहो। तीसरा, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो जमीनी हकीकत है, उसकी कद्र करो। और चौथा और सबसे जरूरी, इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश करो। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ के जाती है। जरा सोचें, हम सबकी जिंदगी में हमारा आसमान क्या है? मतलब वो कौन से बड़े सपने हैं, कौन से लक्ष्य हैं जिनमें हम इतने खो जाते हैं? और हमारा कुआं क्या हो सकता है? वो कौन सी छोटी मगर जरूरी हकीकत है जिसे हम शायद देख नहीं पा रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।